इस वक्त सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट जो है वो रावलपिंडी में है, क्योंकि शिद्दत पसंदों ने, दहशतगर्दों ने बराह रास्त हमलों की धमकी दे दी है। और एक नहीं बल्कि दो दो, तीन तीन, चार चार बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं दहशतगर्दी के और शिद्दत पसंद, उन्होंने इस बात की धमकी दी हुई है और इस वक्त जान के लाले पड़े हुए हैं। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी DDISPR की और सरफराज बुगटी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, उसमें भी मीडिया के साथ झड़पें हुई और मीडिया ने कुछ सवालात किए, लेकिन उनका जवाब देने के बजाय उनको स्नब किया गया, उनको दबाया गया और ये सब कुछ किया गया। और इस वक्त भी हमारे हुक्मरान जो हैं वो आंखें चुरा रहे हैं हकीकत से और नहीं बता रहे कौम को कि सिचुएशन क्या है। मेरे सामने कुछ खबरें हैं। सबसे पहले ज़रा बैकग्राउंड में आपको लिए चलता हूं कि अमेरिका ने कुछ अरसा पहले एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की और अपने शहरियों को ख़बरदार किया कि वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाक़ों में मत जाएं, और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के वो इलाके जो कि ज़म हुए हैं फाटा, यानी कि साबिका फाटा, जो मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ हैं, जो वज़ीरिस्तान एजेंसी और दीगर एजेंसी, उन इलाक़ों में मत जाएं और बलूचिस्तान में भी ना जाएं और अपने आप को महदूद करें। उसके बाद फिर बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान का नाम वॉच लिस्ट में डाल दिया गया है। फिर एक रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में टॉप पे दूसरे नंबर पे पहुंच चुका है, बल्कि वो पहला नंबर ही कहना चाहिए, क्योंकि जो पहले नंबर पे है उस मुल्क का नाम आज तक किसी ने नहीं सुना, तो वहाँ तक पहुंच चुका है। ये तरतीब से ख़बरें आ रही हैं और ख़तरात आ रहे हैं। फिर एक दहशतगर्दी का वाक़या होता है, ख़ुदकुश धमाका होता है जामे हक्कानिया कोड़ा खटक में। फिर बन्नू का जो हमारी फ़ौजी छावनी है उनको हिट कर दिया जाता है। उसके बाद फिर जाफ़र एक्सप्रेस का मामला हो जाता है। और अब जो मेरे सामने कुछ ख़बरें हैं वो उसके बाद फिर यरगमाल बनाया जाता है पुलिस को और एहलकारों को। ये मुसलसल चीज़ें आ रही हैं। अब एक और ख़बर आ चुकी है, ये पिछले 24-48 घंटे के दौरान जो ख़बर आई है वो उससे भी ज़्यादा जो है वो ख़बरदार करें। बन्नू में बैक वक्त 3 मुख्तलिफ़ जगहों पर पुलिस पर दस्ती बमों से हमला किया गया। दहशतगर्दों ने 2 पुलिस स्टेशन और 1 चौकी दस्ती पर हमले किए। ये 24 घंटे के अंदर की है। थाना बकाखेल, थाना गौरीवाला पर दस्ती बम और फिर दहशतगर्दों ने खोजड़ी पुलिस पर भी चौकी पर दस्ती बमों से हमले किए। और ये इस तरीके से खबर आई है। और उसके बाद कल फिर एक वज़ीरिस्तान मस्जिद में भी एक ख़ुदकुश धमाका हुआ और उसमें इमाम और ख़तीब और नमाजियों को निशाना बनाया गया। फिर इसके बाद एक और ख़बर आती है जी, और वो ख़बर जारी करती है कलदम तंजीम तहरीक तालिबान, और वो ख़बर भी अज़ ख़ुद एक बहुत ख़तरनाक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक BLA के ही एक नुमाइंदे ने ख़बरदार किया कि हम GHQ को भी हमला, रावलपिंडी को भी हमला करेंगे, इस्लामाबाद को भी, लाहौर को भी और कराची को भी, हम बड़े शहरों की तरफ जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान में इस वक्त बड़े शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और हिडन सिक्योरिटी ज़्यादा की हुई है। अब तहरीक तालिबान कलदम तंजीम, उनकी तरफ से कल एक बयान जारी किया गया और उसमें कहा गया कि जी, और ये जो वेव आई है ताज़ा तरीन, ये आई है जनाब जब हमने शरीफुल्लाह को हवाले किया अमेरिका के, उसके बाद से ये सिलसिला तेज़ हो गया है। और तहरीक तालिबान कलदम तंजीम TTP ने जी कहा है कि जी गुज़श्ता 2 अशरों से पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ मुक़द्दस दिफाई जिहाद में मसरूफ़ अमल है, जिसका अहम मकसद मुल्क में शरई निज़ाम का निफाज और अवाम के जान माल और इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी तालिबान के सबसे बड़े गिरोह ने, उन्होंने कहा है कि कलदम तंजीम TTP की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ मौसम बहार की कार्रवाई का हमने ऐलान किया है, जिसे अल खंदक का नाम दिया गया है। बयान के मुताबिक जदीद हथियारों से लेस तरबियत याफ्ता जंगजुओं को टारगेटेड हमलों, गुरिल्ला जंगों और ख़ुदकुश और स्नाइपर हमलों समेत हमलों के लिए तैनात किया जाएगा। ये मुसलसल ये ख़बरें आ रही हैं। और उसके बाद फिर उधर
कोयटा में भी गए हमारे अर्दली साहब, और वहाँ पे भी उन्होंने वही सियासी अंदाज में गुफ्तगू करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत में मामला जो हैं वो इससे कहीं ज़्यादा गंभीर हैं। अब BLA ने एक बाकायदा तौर पे जी द बलूचिस्तान पोस्ट है और सर्टिफाइड अकाउंट है, उसमें उन्होंने BLA का एक स्टेटमेंट जो है वो पोस्ट किया है, और वो उसमें ये कहा गया है कि तमाम 214 यरगमाली फ़ौजी एहलकारों को हलाक कर दिया गया है, जंग ताहाल जारी है। यानी BLA का क्लेम है कि रेलवे जाफ़र एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है उसमें हमने जो फ़ौजी जवान और अफसर हमारे मौजूद थे SC के फ़ौज के, वो सारे हमने यरगमाल बना लिए थे। तो BLA कहता है, उनके तर्जुमान हैं जुनेद बलोच, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज को जंगी कैदियों के तबादले के लिए 48 घंटों की मोहलत दी थी, जो काबिज़ फ़ौज के लिए अपने एहलकारों की ज़िंदगियाँ बचाने का आखिरी मौका था। ताहम पाकिस्तान ने अपनी रवायती हठधर्मी और अस्करी गुरूर का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ संजीदा मुज़ाकरात से गुरेज किया, बल्कि ज़मीनी हकीकतों से भी आंखें चुराईं, और काबिज़ फ़ौज की इसी हठधर्मी के नतीजे में तमाम 214 यरगमाली फ़ौजी एहलकारों को हलाक कर दिया गया है। और आगे जाके BLA का तर्जुमान कहता है कि हमेशा जंगी असूलों और आलमी क़वानीन के मुताबिक कार्रवाई की है, लेकिन पाकिस्तानी रियासत ने अपने एहलकारों को ज़िंदा बचाने के बजाय इन्हें जंगी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने को तरजीह दी। इस हठधर्मी की कीमत में दुश्मन को 214 एहलकारों की हलाकत की सूरत में चुकानी पड़ी, ये BLA का क्लेम है। और BLA के इस मार्के में उन्होंने कहा जी कि हमारे 12 जो कर्मचार हैं उन्होंने जान दी है, और जिन्होंने दुश्मन के ख़िलाफ़ नाकाबिल फरामोश कुर्बानी दी है। आगे जाके तर्जुमान कहते हैं कि ऑपरेशन दर्रा बोलान मार्का में फ़िदायीन ने दुश्मन को एक तबाह कुन जाल में फंसा कर ज़रबकारी लगाई, और फ़िदायीन ने चंद यरगमाली फ़ौजी एहलकारों को मखसूस बोगियों में बंद करके पोजीशनें संभाल लीं, जबकि बाकी यरगमालियों को कर्मचार अपने महफूज ठिकानों तक ले जाने में कामयाब हुए। और जब पाकिस्तान ने SSG कमांडोज़ की ज़रार कंपनी जाफ़र एक्सप्रेस की बोगियों में बंद यरगमालियों को रेस्क्यू करने पहुंची, तो फ़िदायीन ने इन्हें घेर कर इन पर शदीद हमले किए। तर्जुमान ने यह भी कहा BLA के ने कि कई घंटों तक जारी रहने वाली इस लड़ाई में SSG कमांडोज़ को हलाक किया गया, और फ़िदायीन ने आखिरी गोली तक लड़ते हुए दुश्मन को एक फ़ैसला कुन नुकसान पहुंचाया और आखिरी गोली खुद चलाकर शहादत का दर्जा हासिल किया। अब आगे जाके तर्जुमान कहते हैं कि BLA के बयान में कहा गया कि अब काबिज़ फ़ौजी इन्हीं फ़िदायीन की लाशों को कामयाबी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है, जिनका मिशन ही वापस ज़िंदा लौटने के बजाय आखिरी सांस तक लड़ाई था। मज़ीद कहा गया कि फ़ौज अपनी तमाम तर अस्करी और इंटेलिजेंस बरतरी के बावजूद यरगमालियों को बचाने में नाकाम रही। मज़ीद बरां वो अफराद जिन्हें पाकिस्तानी रियासत रेस्क्यू शुदा ज़ाहिर कर रही है, वो तमाम अफराद पहले दिन ही BLA ने जंगी असूलों के तहत महफूज रास्ता देकर रिहा किए थे। बलोच लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान ने कहा कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, और बलोच सरमचार मुख्तलिफ इलाकों में घात लगाकर काबिज़ फ़ौज को मुसलसल निशाना बना रहे हैं, और दुश्मन को अभी तक अपने तमाम हलाक शुदगान की लाशें उठाने में भी नाकामी का सामना है। हर गुज़रते लम्हे के साथ BLA की बरतरी मज़ीद वाज़ेह हो रही है। ये सिचुएशन जनाब इस वक्त चल रही है, और ये अगर ये क्लेम सच है तो बहुत ही अल्लाह करे, मेरी तो दुआ है कि ये क्लेम झूठा हो और ये बिल्कुल सच ना हो, और हमारे जवान, हमारे अफसर, हमारे शहरी, हमारे हम वतन बिल्कुल दहशतगर्दों से महफूज हों और उनको गर्म हवा भी न लगे। तो लेकिन ये जो कहा गया है जी, ये सारे का सारा एक क्लेम जो किया जा रहा है, ये अस खुद एक ख़तरनाक बात है, और उन्होंने जो जिस तरीके से ये बात की है। अब मामला ये है कि ये तो क्लेम किए जा रहे हैं और एक DGISPR कर रहे हैं,
और उन्होंने एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी तफसील बता दी, लेकिन साथ साथ हमारे पाकिस्तान के मीडिया के लोग भी मुख्तलिफ सवालात उठा रहे हैं कि नंबर्स पूरे नहीं हो रहे, नंबर्स मिसिंग हैं कि कितने लोग थे। क्योंकि मेरे पास लिस्ट पड़ी है, वो लिस्ट भी मौजूद है जिसमें तकरीबन 220 लोगों की वो लिस्ट मौजूद है जो कि हमारे फ़ौजी एहलकार और फ़ौजी अफसर, और उसमें हमारे एक सीनियर अफसर भी उसमें मौजूद है, मेजर और उनकी अहलिया, क्योंकि उनमें बाकायदा तौर पे वाचर नंबर दिए हुए हैं और गाड़ी का दिया हुआ है कि उनका स्टेटस क्या है, इकोनॉमी बर्थ है और एसी स्लीपर है। ये सारी बातें उसमें मेंशन की हुई हैं, उनके नाम, उनका डेजिग्नेशन, आगे सिपाही हैं, हवलदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, नायक हैं और लांस नायक हैं, ये सारी का सारा उसमें उन्होंने दिया हुआ है। तो ये एक ख़तरनाक ख़बर है जी, और इसको मैं फिर कहूँगा कि अल्लाह करे ये ख़बर 100% गलत हो और BLA का ये दावा बिल्कुल गलत हो, लेकिन ये इतलात आ रही हैं। तो इसमें अब DGISPR इस बारे में क्या ऐलान करते हैं और इससे कैसे मुतमिन करेंगे, ये आज खुद एक अलग से इंतज़ार करना चाहिए और देखते हैं सुबह होते ये क्या फरमाते हैं।